मित्रों, आप हैरान होंगे कि पिछले 5 वर्षों में एक ऐसी अदाकारा जो बहुत ही खूबसूरत है, जिसका स्क्रीन प्रेजेंस माशाअल्लाह बहुत शानदार है, लेकिन पिछले 5 वर्षों में उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली फिल्मों में। क्यों नहीं मिली? फिल्म उन्हें कोई प्रोड्यूसर साइन करने के लिए तैयार नहीं है। कोई डायरेक्टर उन्हें अपने फिल्मों में रोल देने के लिए तैयार नहीं है। चलिए कुछ दिन मान लेते हैं कि 20-21 में तो कोविड का दौर था, लेकिन उसके बाद 22 का दौर आया, 23 का आया, 24 का आया, 25 का आधा साल बीतने को है और जून महीने में 5 साल पूरे हो जाएंगे सुशांत की मृत्यु को और दिशा की मृत्यु को। लेकिन सुशांत की सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड, इतनी मशहूर अदाकारा, उनको किसी फिल्म प्रोड्यूसर ने, किसी डायरेक्टर ने अपने किसी फिल्म में साइन नहीं किया। कारण क्या है, आज मैं बताऊंगा आपको। और दूसरा, रिया चक्रवर्ती को क्यों भारत से भगाने का पूरा प्लान चल रहा है। रिया चक्रवर्ती के ऊपर कितने हजार करोड़ का दांव लगा हुआ है। क्यों रिया चक्रवर्ती ने कहा था कि अगर मैं जेल गई तो मैं सबको एक्सपोज कर दूंगी। वो किस ताकत पर यह बात बोल रही थी, किसे बोल रही थी, किसके लिए कहा जा रहा था। अब खबर निकल के आ रही है मित्रों कि रिया चक्रवर्ती का जो दुबई कनेक्शन है और इंटरनेशनल ड्रग का जो कनेक्शन है श्रीलंका में, थाईलैंड में, दुबई में और दुनिया के अन्य देशों में, इवन साउथ अफ्रीका तक, जो ड्रग का कार्टेल चलता है, उस कार्टेल का एक बहुत बड़ा अंपायर रिया चक्रवर्ती के पीछे अपने हजारों करोड़ रुपए को दांव पर लगा दिया है। आज की एक बहुत बड़ी खबर मैं बता रहा हूं, दिल्ली एनसीआर से और नोएडा से एक दामोदरन नाम के व्यक्ति को, एक लड़के को, 23 साल का लड़का है, उसे नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वो केरल का रहने वाला है। केरल से वो नोएडा अभी कुछ महीने पहले आया है और नोएडा में वो 23 साल का नौजवान मर्सिडीज से चल रहा है। आप कहेंगे ये कौन सी बात है? केरल से कोई नौजवान आए, नोएडा में नौकरी करे और मर्सिडीज से चले तो कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल बुरी बात नहीं है। ये नौजवान कोई नौकरी नहीं कर रहा है। ये नौजवान एक ऐसे व्यवसाय में शामिल है जो फौरन से पेशतर मर्सिडीज का पैसा इन्हें दे देता है। हालांकि ये कोई नई मर्सिडीज नहीं चला रहा है, ये सेकंड हैंड मर्सिडीज चला रहा है। और नोएडा पुलिस ने जब जो चेकिंग अभियान, जो नॉर्मल चेकिंग अभियान जो होता है पुलिस का, उस चेकिंग अभियान में जैसे ही नोएडा पुलिस ने इसके मर्सिडीज को ट्रैक किया और जांच करने की अभी शुरुआत भी नहीं हुई थी कि वो दामोदरन जो है वो अपनी मर्सिडीज को छोड़ करके भाग खड़ा हुआ, निकल लिया। और पुलिस फिर उनका चेज करती रही, पुलिस पीछा करती रही, लेकिन नोएडा पुलिस आखिर में दामोदरन को गिरफ्तार कर लिया। दामोदरन को किस लिए गिरफ्तार किया? दामोदरन के मर्सिडीज से 7 किलो ड्रग्स बरामद हुए हैं। अब ये केरल के रूट से, आप देखते जाइए, ये केरल से नोएडा आया है। नोएडा में खुद दिल्ली एनसीआर में लगभग 13,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़ाए थे कुछ दिन पहले।
केरल, तमिलनाडु जो हमारा बॉर्डर राज्य है, और तमिलनाडु और केरल के रास्ते आप श्रीलंका पहुंच सकते हैं। हालांकि श्रीलंका जाने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि तमिलनाडु की यात्रा करें, आप दिल्ली से भी श्रीलंका जा सकते हैं। लेकिन मैं श्रीलंका का जिक्र क्यों कर रहा हूं? श्रीलंका एक सेफ हेवन है ड्रगिस्टों का, ड्रग कार्टेल का। और मार्च 2025 में जिन दो देशों की यात्रा के लिए आदरणीय अबला, एक ऐसी लड़की जिसके साथ देश ने अन्याय किया, उन्होंने दो देशों के यात्रा के लिए अर्जी लगाई, और वो भी अकेले नहीं, अपनी माता, अपने पिता, अपने भाई के साथ। क्यों? इसलिए नहीं कि माता पिता भाई के साथ घूमने के लिए जाना है, पिछले बार भी ये घूमने के लिए गई थी, लेकिन ये अर्जी घूमने के बहाने ये एक्सप्लोर करने की थी कि माता पिता भाई और खुद को दुनिया के किस हिस्से में महफूज रखा जा सकता है और कहां हम लोग परमानेंट सेटलमेंट हम लोगों का हो सकता है। इस ट्रिप पर रिया चक्रवर्ती विदेश भ्रमण पर निकली, लेकिन उन्होंने बहाना बनाया कि हम छुट्टियों में घूमने जा रहे हैं और श्रीलंका घूमने जा रहे हैं, थाईलैंड घूमने जा रहे हैं। अब मैं हैरान हूं, हमने आज तक तो बहुत कम सुना है श्रीलंका जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन घूमने का जो डेस्टिनेशन है, अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन, यूरोप में भी बहुत सारे देश होते हैं। हालांकि यूरोप की यात्रा बहुत पहले ही कर चुकी है सुशांत सिंह के साथ, उस पर भी मैं आता हूं, लेकिन श्रीलंका और थाईलैंड को क्यों चुना गया? थाईलैंड और श्रीलंका दोनों ड्रग माफियाओं का सबसे महफूज अड्डों में से एक है, दुबई के अलावा। सऊदी अरब में सिर्फ दुबई नहीं, और भी कई सिटीज में धंधे बहुत आराम से चल रहे हैं, और इस धंधे का जो पूरा एपिक सेंटर है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर इलाका है। वहां पर ये सब कुछ की खेप तैयार होती है और फिर वहां से सर्कुलेशन होता है। नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और थाईलैंड, मलेशिया भी, ये सारे देश जो आपको टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसको आप कहते हैं, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन बेसिकली नशीली दवाओं, शराबों और नकली नोटों के कारोबार का बड़ा ही महफूज अड्डा है। रिया चक्रवर्ती ने जब मार्च में 2025 में ये अर्जी लगाई नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में कि मुझे घूमने की अनुमति दी जाए, तो उन्हें घूमने की अनुमति मिल गई, क्योंकि उसके पहले ही दिसंबर में जो आखिरी लुकआउट नोटिस था सीबीआई का रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, उसको कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। हैरानी की बात है, दिसंबर में यही सीबीआई जाकर के रिया चक्रवर्ती के लुकआउट नोटिस को क्वैश न करने की अर्जी देता है और कहता है कि दिशा सालियान के केस में एक्सपेडाइट हो गया है, नए एविडेंसेस आ रहे हैं और दिशा सालियान के केस में रिया चक्रवर्ती की पूछताछ होनी है, इसीलिए आप इन्हें विदेश जाने की अनुमति ना दें और हमारे लुकआउट नोटिस को बरकरार रखें। हालांकि अदालत ने यह बात नहीं सुनी इनकी दलील, और उनके इस दलील को खारिज करते हुए लुकआउट नोटिस को भी खारिज कर दिया। और उसका लाभ रिया चक्रवर्ती को यह हुआ कि मार्च में इन्होंने घूमने का प्लान कर लिया। घूमने का प्लान उसी वक्त हो गया था तब ये दुबई गई थी। दुबई में एक फर्जी कंपनी, फर्जी क्या सही गलत जो भी है, लेकिन वो मैनेज करके एक पेडिग्री वाली कंपनी से कुत्ते का जो खाना बनाती है, उस खाना जो बेचती है मार्केट में, उसकी उस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर या उस कंपनी के किसी इवेंट का एक ईमेल मंगाया और उस ईमेल को आधार बना करके उसके लिए उस वक्त के मुख्य न्यायाधीश के पुत्र अभिनव चंद्रचूड़ अपीयर हो गए सतीश मानसिंदे को हटा करके। मित्रों, सवाल है कि वो कौन है जो हजारों करोड़ अपना दांव पर लगा दिया है लेकिन रिया को बचाना चाहता है। आज मैं आपको उसका खुलासा कर रहा हूं। ये कार्टेल कौन है?
ये कार्टेल है मुंबई का बॉलीवुड, नए नए एंट्रांट जिन्होंने 50% स्टेक लिया है पूनावाला, और जिनके पीछे बिल गेट्स खड़े हैं।